बड़ी सादड़ी विधानसभा सीट पर इस बार दोनों ही दलों में टिकटों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस में पिछले 25 सालों से इस सीट पर प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। पहला चुनाव हारने के बाद वर्ष 2003 व 2008 का चुनाव जीत 2 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं इसके बाद से वर्ष 2013 व 2018 में विधानसभा के चुनाव पिछली बार लगातार 2 बार हारे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने से हार के बावजूद वे अघोषित रूप से एमएलए के अनुरूप ही पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन इन 5 सालों के लिए उनके निर्णय गलत साबित हुए। कांग्रेस का जनाधार तो घटा ही, स्वयं प्रकाश चौधरी की क्षेत्र में लगातार पकड़ कम होती गई। पार्टी में उनका विरोध मुखर हो गया। ऐसे में इस बार अगले चुनाव में बदलाव की मांग उठने लगी है। पार्टी से किसी नए चेहरे को टिकट दिए जाने पर ही जीत की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। बड़ी सादड़ी सीट पर भाजपा के लिए जैन प्रत्याशी विनिंग कैंडिडेट साबित हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार फिर किसी जैन प्रत्याशी को ही पार्टी टिकट देगी। वर्ष 1913 से 2018 तक इस सीट पर 6 बार चुनाव हुए। इनमें 4 बार भाजपा ने जैन प्रत्याशी को टिकट दिया। वहीं यह चारों ही चुनाव भाजपा जीतने में कामयाब रही। वर्ष 2013 व 18 में भाजपा ने यहां से गुलाब चंद कटारे को टिकट दिया। बाहरी होने के बावजूद वे यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उनके सामने एक बार पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के पुत्र दिनेश जोशी व अगली बार प्रकाश चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इन दोनों को कटारिया ने पराजित किया। वहीं वर्ष 2013 में भाजपा ने यहां से गौतम दत्त व 2018 के चुनाव में ललित ओसवाल को टिकट दिया। जैन समाज से आने वाले इन दोनों ही प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भाजपा ने जैन समाज से हटकर वर्ष 2003 में भगवती देवी झाला व 2008 में बेरू सिंह चौहान को टिकट दिया। इन दोनों को ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने पराजित किया। भाजपा से इस बार टिकट के तीनों प्रबल दावेदार भी जैन समाज से ही हैं। इनमें वर्तमान विधायक ललित ओसवाल भी हैं। पिछले चुनाव में पहली बार पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और वे यह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। यूएस ओसवाल ग्रुप से होने के कारण वे आर्थिक रूप से काफ़ी सदृढ़ थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में होने वाले हर सामाजिक सरोकार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनकी छवि साफ सुथरी व नियम कानून से चलने वाले राजनेता की है। उनकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी कमजोरी भी साबित हो रही है। कार्यकर्ता उनसे यदि पुलिस या अन्य किसी मामले में सिफारिश के लिए उम्मीद करते हैं तो वे नियम कानून की पालना की हिदायत देकर पल्ला झटक लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने से भी वे कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके। कार्यकर्ता अपना काम लेकर उनके पास पहुंचते हैं तो वो अपना राज नहीं होना बताकर उस कार्य को कराने में असमर्थता जाहिर कर देते हैं। ऐसे में कार्यकर्ता उनसे विमुख होते रहे। टिकट के एक अन्य प्रबल दावेदार पूर्व विधायक गौतम दत्त है। पार्टी ने 2013 में उन्हें पहली बार टिकट दिया। उन्होंने पिछले 2 बार से लगातार चुनाव जीत कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी को हरा, भाजपा का परचम लहराया और चुनाव जीतकर विधायक बने। पिछले चुनाव में अचानक उनका टिकट कटने से हर कोई हैरान रह गया। हालांकि पार्टी ने उन्हें भाजपा जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी सौंपी। करीब 4 वर्षों तक इस पद पर वे और संगठन को मजबूती देते रहे। करीब 2 माह पूर्व ही उन्होंने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बड़ी सादड़ी क्षेत्र में सक्रिय हो गए। माना जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का इशारा करते हुए क्षेत्र में सक्रिय होने का निर्देश भी दे दिया। वहीं भाजपा की नीति बनी हुई है कि जो संगठन में पद पर है उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा एक बार फिर उन दाव पर खेलेगी। गौतम दत्त को टिकट मिलने से पिछले कुछ समय से मायूस हो चुके भाजपा कार्यकर्ताओं में फिर जोश भर जाएगा। उनके अलावा विश्व हिंदू परिषद के राकेश कोठारी भी टिकट की दौड़ में हैं। वे पिछले चुनाव में भी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस बार बड़ी सादड़ी सीट जीतने की स्थिति में है, लेकिन चुनाव में चेहरा बदलना होगा। पिछले 14 सालों से इस क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी का राज रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही उनकी मोहर मात खा रही है, जिससे कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती रही। इसका उदाहरण नगर पालिका में कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भाजपा का बोर्ड बनना है। कांग्रेस के 14, भाजपा के 10 व एक निर्दलीय पार्षद था। बहुमत हासिल होने के बाद नगरपालिका चेयरमैन पद के प्रमुख दावेदार दिलीप चौधरी थे, लेकिन प्रकाश चौधरी ने उन्हें दरकिनार करते हुए अपने चहेते निर्मल पीतलिया को चेयरमैन बनवाया। पद पर रहते हुए रिश्वत के मामले में एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। आखिरकार वे बर्खास्त हुए। इसके बाद चेयरमैन के लिए फिर चुनाव हुए तो बहुमत के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी रामू रावका को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा के विनोद कंठालिया चेयरमैन बने। वहीं बर्खास्त चेयरमैन पीतलिया की पार्षद पद से सदस्यता भी गई। उनके वार्ड से हाल ही उपचुनाव हुए तो कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर सिंह बाटी को मात्र 57 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी हेमलता डांगी ने 258 मत प्राप्त किए थे। पिछले कुछ समय से बड़ी सादड़ी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चित्तौड़ प्रतापगढ़ डेयरी के अध्यक्ष बद्रीलाल जाट तेजी से उभर रहे हैं। वे किसान परिवार से हैं। इस क्षेत्र में करीब 80% मतदाता भी किसान हैं।
पिछले दिनों उन्होंने इस क्षेत्र में डेयरी का बड़ा आयोजन कर सभी को चौंका दिया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेता उसमें शरीक हुए थे। डेयरी के माध्यम से वे इस क्षेत्र के 20,000 किसान परिवारों से सीधे जुड़े हैं। डेयरी से दूध की अच्छी दरें व अन्य योजनाओं से वे इन दुग्ध उत्पादन किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र में करीब 7,500 अफीम के पट्टेदारी किसान हैं। इनके हक के लिए मुखर होने बोलने वाला कोई नहीं। वहीं पूर्व में कपासन सीट अघोषित रूप से जाट प्रत्याशी के लिए आरक्षित मानी जाती थी। पिछले लंबे समय से यह सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। ऐसे में अब उस क्षेत्र में प्रभावी जाट समाज का राजनीति में प्रतिनिधित्व कम हो गया, जहां उन्हें किसान परिवार से होने का लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर इस विधानसभा से जुड़ी निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी क्षेत्र के विधायक व किसान नेता उदयलाल आंजना का भी उन्हें पूरा सहयोग है। आंजना के इस क्षेत्र में पंचायतें बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में आती है। आंजना के क्षेत्र की कुछ पंचायतें भी बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में आती है। इनके अलावा कांग्रेस से हनुमंत सिंह बोहड़ा, अभय मेहता आदि भी दावेदारी कर रहे हैं। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। For more details, contact 9783262618 and 9828141898.